दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी बैड न्यूज को, जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू मूवीज का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप देख पाए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम अनन्या पांडे को एक होटल में आते हुए देखते हैं, जो सीधा सलोनी नाम की एक लड़की से मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सलोनी के ऊपर एक फिल्म बन रही है, जो रोल अनन्या पांडे प्ले करने वाली हैं। और मूवी बनाने की स्पेशल वजह यह है कि सलोनी इस समय पूरे भारत में पॉपुलर हो रखी है, क्योंकि वो एक ऐसी माँ है जिसने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया था और दोनों ही बच्चों के बाप अलग अलग थे। साथ ही सलोनी एक मिराकी स्टार भी बन गई थी, जो शेफ में सबसे बड़ा अवार्ड होता है। फिर अनन्या पांडे सलोनी से पूछती है कि आप अपनी स्टोरी मुझे अच्छे से बताइए ताकि मैं आपका रोल अपने अंदर उतार सकूं। तब सलोनी अपनी कहानी बताना शुरू करती है और मूवी पास्ट में जाती है। हमें बताते हैं कि सलोनी की माँ अक्सर सलोनी को बड़ी बड़ी शादियों में लेकर जाती थी ताकि सलोनी को कोई अच्छा लड़का पसंद आ जाए, क्योंकि सलोनी शादियों के लिए मना किए जा रही थी। वहीं हम सलोनी की मौसी मार्करोना को देखते हैं, जो सलोनी की मौसी कम बेस्ट फ्रेंड ज्यादा थी और सलोनी अक्सर अपनी लाइफ के बारे में उनसे एडवाइस लेना पसंद करती है। तब सलोनी की माँ अपनी बहन से कहती है कि तू ही सलोनी को समझाना कि ये जल्दी शादी कर ले। और वो एक हरमन सतीजा नाम के लड़के को भी दिखाती है, जो कि बहुत अमीर है और वो सलोनी पर बार बार ट्राई करता रहता है, लेकिन सलोनी उसके लिए मना कर देती है और कहते कि मुझे आज तक ऐसा लड़का नहीं मिला जिसे देखते ही मैं उसे पसंद कर लूं। तभी वहाँ एक अखिल चड्ढा नाम के लड़के की एंट्री होती है, जिसे सलोनी देखती ही रह जाती है और हम जान पाते हैं कि सलोनी को अखिल पसंद आ गया है। अब यहाँ पर सब लोग पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं और फिर अखिल सलोनी के पास आकर लाइन मारने लगता है। साथ ही वो अपने बारे में बताता है कि मैं चड्ढा चाप सेंटर का एक लौता ओनर हूँ, जिस पर सलोनी कहती है कि मुझे तुम्हारे यहाँ का चाप बेहद पसंद है। और हम देखते हैं कि इन दोनों को साथ में दोनों की मम्मियाँ देख रही थी, क्योंकि अखिल की मम्मी भी अपने लिए एक प्यारी सी बहू ढूंढने आई थी। तब यहाँ से दोनों अपने अपने बच्चों की कुंडलियाँ मिलाने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन अखिल सीधा सलोनी के रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ वो एज ए हेड शेफ काम करती है। यहाँ अखिल आज काफी वैरायटी के चाप लाया था सलोनी के लिए और वो कहने लगता है कि मैं कल रात से तेरे ही बारे में सोच रहा हूँ। तब सलोनी अखिल से कहती है कि मुझे भी तू पसंद है, पर मैं अभी रिलेशनशिप जैसे झमेले में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि मेरा सपना है मिराकी स्टार बनने का। जिस पर अखिल को कुछ भी समझ नहीं आता, तो सलोनी बताती है कि ये मिराकी स्टार अवार्ड उसे ही मिलता है जो अपने देश का बेस्ट शेफ हो और वो मुझे जीतना है। अखिल कहता है कि तो मैं भी इसे जीतने में तेरी मदद करवा दूंगा, बस तू हाँ कर दे। लेकिन सलोनी मना कर देती है और अखिल भी सलोनी की बात मानकर कहता है कि चल ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करता रहूंगा। फिर शाम को जब सलोनी अपने घर जा रही होती है, तो अखिल उसे मिलता है और सलोनी उसे देखते ही खुश हो जाती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि चल ठीक है, तुझे एक मौका देती हूँ। और यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब ऐसे ही करके कुछ समय बीतता है और ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। फिर जब हनीमून का समय आता है, तो अखिल की मम्मी उनके रूम में आती है और वो इन्हें यूरोप हनीमून का पैकेज गिफ्ट करती है, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं। फिर जैसे ये दोनों मूड बनाते हैं, तभी अखिल की मम्मी फिर आ जाती हैं और उन्हें गुड नाइट देती हैं, जिससे अखिल इरिटेट हो जाता है कि आज तो मेरी शादी की रात है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। अब मम्मी के जाने के बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं और अगले ही दिन हनीमून पर यूरोप निकल जाते हैं। यूरोप में भी ये दोनों खूब मजे करते हैं, लेकिन यहाँ अखिल की मम्मी बार बार कॉल किए जा रही थी, जो सलोनी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो थोड़ी देर भी उनको साथ में रहने नहीं दे रही थी। इसलिए तो एक बार जब अखिल पर दोबारा उसकी माँ का कॉल आता है, तो सलोनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अखिल उससे एक और मौका मांगता है कि अब मैं अपनी माँ का कॉल नहीं उठाऊंगा, बस हम दोनों ही एंजॉय करेंगे। फिर अगले दिन अखिल मस्त सलोनी के लिए लंच का अरेंजमेंट करता है, लेकिन तभी अखिल के माँ का कॉल आ जाता है और सलोनी फोन उठाकर पास के पूल में फेंक देती है, जिसे लेने अखिल भी कूद जाता है। यानी यहाँ इनकी ये डेट भी खराब हो गई थी। इसके बाद अखिल सलोनी के पास रूम में आता है और आज उसे एक सच बताता है कि जब भी माँ का कॉल आता है, तो मुझे गिल्ट में आकर उनका फोन उठाना पड़ता है, क्योंकि जब मेरे पापा को अटैक आया था, तो मेरी माँ ने मुझे कई बार कॉल किया था, लेकिन मैं तो दोस्तों के साथ बिजी था बाहर घूमने फिरने में, जिसके कारण मेरे पापा की जान चली गई। अगर मैं उस समय माँ का कॉल उठा लेता तो आज पापा जिंदा होते, इसलिए मुझे नो मोबाइल फोबिया हो गया है। मेरे पास हर समय फोन होना ही चाहिए और मैं माँ का कोई कॉल मिस नहीं कर सकता। जिस पर सलोनी भी उसकी बात समझ जाती है और फिर ये दोनों ट्रिप खत्म होते ही वापस इंडिया आ जाते हैं। अब इंडिया में आते ही सलोनी तो अपने काम में लग जाती है मिराकी स्टार अवार्ड जीतने के लिए, लेकिन शादी के बाद से अखिल बार बार उसके रेस्टोरेंट में आता जाता रहता था, जिससे सलोनी अपनी कुकिंग पर ठीक से फोकस भी नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि अखिल उसे घर पर भी अपने करियर पर ध्यान देने नहीं देता था। वो तो बस सलोनी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। एक बार तो वो सलोनी से कहता भी है
कि मेरा सपना है कि हमारे 2 बच्चे हो जाएं और हम साथ में एक अच्छी फैमिली की तरह खुश रहें। यहाँ सलोनी को लग रहा था कि जैसे वो उसका मिराकिल स्टार बनने का सपना भूल ही गया हो। ऐसे में एक बार अखिल फिर से सलोनी के रेस्टोरेंट में आता है तो यहाँ अखिल को देखते सलोनी का बॉस कहता है कि प्लीज कैसे भी करके इसे यहाँ से भगा दो, इससे हमारे काम पर असर पड़ता है। तब सलोनी अखिल को यहाँ से जाने को कहती है। फिर जब अखिल अपने दोस्तों के साथ यहाँ से जा ही रहा होता है तो यहाँ एक कस्टमर हंगामा करने लगता है कि ये डिश किसने बनाई, जो बहुत ही वाहियात है और वो असल में सलोनी ने ही बनाई होती है। इसलिए कस्टमर उसकी बेइज्जती करने लगता है। तब ये बात अखिल से बर्दाश्त नहीं होती और वो कस्टमर के 4 चांटे लगा देता है, जिससे सलोनी रोकती है और वो अखिल को यहाँ से दफा होने के लिए कहती है कि अब तू यहाँ कभी मत आना। साथ ही वो उस कस्टमर से अखिल को छोड़कर माफी भी मांगती है। ये देखकर अखिल को बहुत बुरा लगता है कि मैं इसके लिए लड़ लिया और इसने कस्टमर के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। इसके बाद जब सलोनी घर आती है तो यहाँ इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि जो तूने आज किया वो अच्छा नहीं था, जिस पर सलोनी अखिल पर भड़क जाती है और अखिल कहता है कि ये तेरा सपना मिराकिल स्टार बनने का मुझे नहीं पता, लेकिन जो तूने किया वो अच्छा नहीं किया। तब सलोनी गुस्से में अखिल और उसकी माँ के बारे में ऊट पटांग बोल देती है, जो बात अखिल की माँ भी सुन लेती है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती हैं। अखिल भी अपनी माँ को देखकर सलोनी को इस घर से जाने के लिए कह देता है कि मैं अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा। तब सलोनी यहाँ से सीधा अपने मम्मी पापा के पास आती है और वो उन्हें सब कुछ बताती है, जिस पर सलोनी की माँ कहती है कि तुझे इतना अच्छा लड़का मिला है पर तू पता नहीं क्यों उस मीरा के अवार्ड के लिए मरी जा रही है, कुछ नहीं रखा उसमें, जा अपनी शादी को बचा ले। हालांकि अब अगले दिन हम देखते हैं कि मीरा के रिव्यू डे आता है, जिसमें कुछ रेस्टोरेंट और होटल्स को चुना जाता है रिव्यूज के लिए और जिसका भी बेस्ट खाना होगा उसे साल का मिराकिल स्टार बनाया जाएगा। तब सलोनी इन लोगों को डिश तो सर्व कर देती है, लेकिन जब जज उससे डिश के बारे में सवाल करते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उसके दिमाग में तो कल रात के झगड़े के बारे में ही चल रहा था, जिसके कारण उसके इस साल मिराकिल स्टार बनने का सपना ही टूट जाता है और साथ ही गुस्से में आकर उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। इसके बाद शाम को सलोनी के घर वाले उसे अखिल के घर लेकर आते हैं और पूरा मामला शांत करने के लिए कहते हैं, जहाँ सलोनी पहले तो अखिल की माँ से माफी मांगती है और फिर डिवोर्स की बात छेड़ देती है। सलोनी का कहना था कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि इतने दिन साथ में रहकर ये तो समझ आ गया कि मेरा सपना कोई भी नहीं समझने वाला। और अखिल जो सलोनी को सॉरी बोलने वाला था वो डिवोर्स का नाम सुनकर गुस्से में कह देता है कि ठीक है, तुझे पेपर्स 15 दिन में मिल जाएंगे और हमारे लिए दूर रहना ही अच्छा है। इसके बाद डिवोर्स लेते ही सलोनी उदासी में सीधा मसूरी चली आती है और यहाँ एक बड़े होटल में हेड शेफ की जॉब ले लेती है, जहाँ पर उसे फिर से मिराकिल स्टार बनने का मौका मिल सकता है। अब पहले दिन सलोनी के सामने एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वेटर से लड़ने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को जो डिश पसंद आएगी उसे तुम वही ला कर दो। तब पीछे से गुरबीर पन्नू नाम का आदमी आता है, जो उस आदमी को बड़े ही प्यार से समझा देता है कि लड़कियों को क्या पसंद आता है, जो देखकर सलोनी भी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद गुरबीर सलोनी से मिलता है और हमें गुरबीर की स्टोरी पता चलती है कि उसके मम्मी पापा बचपन में ही चल बसे थे, तब से उसे उसके दारजी ने पाला है और अब वो अपने दारजी का ही ये होटल संभालता है। साथ ही गुरबीर बताता है कि मेरी एक सेजल नाम की गर्लफ्रेंड भी थी, पर मुझे चिकन खाना बेहद पसंद था और वो वेजिटेरियन थी, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। सलोनी भी उसे अपने डिवोर्स के बारे में बताती है। फिर गुरबीर सलोनी से कहता है कि रात को हमने गरबा पार्टी रखी है तो आप भी जरूर आना। जिसके बाद ये दोनों रात को गरबे में मिलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन से गुरबीर भी सलोनी को इम्प्रेस करने में लग जाता है, क्योंकि उसे भी सलोनी पसंद आ गई थी। इसके बाद वो मिराकिल स्टार के लिए सलोनी को नॉमिनेट भी कर देता है। वहीं हम अखिल को देखते हैं जो एक बार में उदास बैठा था, लेकिन एक लड़की उसे लाइन देने में लगी थी, जिसके बाद वो उसी के साथ हुकअप करने लगता है। ऐसे ही करके कुछ दिन बीतते हैं और दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक दिन सलोनी के पास उसी हरमन का फोन आता है, जो उससे कहता है कि वो अखिल तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, तो क्यों ना आप भी मूव ऑन करो और मेरे साथ शादी कर लो। ये सुनकर सलोनी चौंक जाती है और उससे प्रूफ मांगती है कि अखिल ने मूव ऑन कब कर लिया। तो हरमन उसे अखिल और लड़की की इंस्टा पोस्ट भेज देता है, जो देखकर सलोनी टूट जाती है और खूब शराब पीती है। फिर वो गुस्से में सीधा गुरबीर के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। गुरबीर भी कहता है हाँ, जिसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। पहले तो गुरबीर मना करता है, लेकिन फिर वो भी इसके लिए मान जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर इंटीमेट होने के बाद सलोनी अपने रूम में आती है तो वहाँ उसे अखिल मिलता है, जो उसके लिए केक लाया था और वो कहता है कि आज हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी, इसलिए मैं इसे मनाने आया हूँ। तब सलोनी पूछती है कि तू तो लड़कियों के साथ मजे कर रहा था, लेकिन अखिल बताता है कि मैं डिवोर्स के बाद कई लड़कियों के साथ घुमा फिरा, पर मुझे हर बार तेरी याद सताई जा रही थी, इसलिए तू मुझे माफ कर दे। तब सलोनी यहाँ नशे में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ वो उसे माफ भी कर देती है, जिसके बाद ये दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हमें 6 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ
सलोनी डॉक्टर के पास बैठी थी और उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर वो चौंक जाती है। तब सलोनी अपनी मौसी को बताती है कि उस रात तो मैं दोनों के साथ इंटीमेट हुई थी, अब इस बच्चे का बाप कौन है मुझे भी नहीं पता। जो सुनकर तो उसकी मौसी भी चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा कर, तू ये बच्चा अबॉर्ट कर दे या फिर तेरे पास एक ऑप्शन और है, तू उन दोनों को टेस्ट के लिए लेकर आ जा, डीएनए से पता चल जाएगा कि बच्चा किसका है। तब सलोनी सीधा अखिल के पास पहुंच जाती है और बहुत डर डर के उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो अखिल खुश हो जाता है कि हमारे रिश्ते को एक और मौका मिल गया। वहीं सलोनी गुरबीर के पास भी जाती है और उसे यही बताती है। गुरबीर भी कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे को संभाल लूंगा। तब सलोनी दोनों से कहती है कि इसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना होगा, तो कल हॉस्पिटल आ जाना। लेकिन अखिल तो ये बात सुनने के बाद कहता है कि मैं नहीं आने वाला टेस्ट के लिए, क्योंकि ये बच्चा तो मेरा है। ये सुनकर सलोनी उसे पूरी बात बता देती है कि जब हमारा डिवोर्स हो गया था तो मैं गुरबीर के साथ सो गई, इसलिए तुम मुझे कुछ भी कह नहीं सकते। और बेचारा अखिल भी कहता है कि ठीक है, मैं टेस्ट देने आ जाऊंगा। फिर अगले दिन अखिल हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए आता है और वो यहाँ पर गुरबीर पन्नू को ही ढूंढने में लगा था जो सलोनी के साथ सोया था। तभी उसे गुरबीर मिलता है और वो उसे बहस करने लगता है कि सलोनी के बच्चे का बाप मैं ही हूँ, तो चुपचाप यहाँ से चले जा। तभी माँ सलोनी आती है और इन दोनों को चुपचाप अपना टेस्ट देने को कहती है। फिर जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो वो देखकर डॉक्टर खुद हैरान था और वो सलोनी को बधाई देने लगता है। डॉक्टर बताता है कि तुम दो आदमियों के साथ इंटीमेट हुई थी और अब दोनों का बच्चा ही तुम्हारे पेट में है। असल में तुम जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हो, जिसमें से एक अखिल का बच्चा है और एक गुरबीर का। ये सुनकर तो सब चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब डॉक्टर बताता है कि ऐसा केस करोड़ों में किसी एक के साथ होता है और इससे पहले ये केस चाइना में भी हो चुका है, जिसमें एक माँ ने दो बच्चों को जन्म दिया था, वो भी अलग अलग बाप के। जो सुनकर सलोनी के तो होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम इन सबको एक साथ देखते हैं जहाँ सलोनी की मौसी कहती है कि सबसे अच्छा होगा कि तू बच्चे अबॉर्ट कर दे, लेकिन ये सुनकर दोनों ही मना कर देते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब मौसी कहती है कि ऐसा कर, तू इन दोनों को आजमा कर देख ले, जो तेरी ज्यादा केयर करेगा और तुझे लगेगा कि वो बच्चे संभाल सकता है तो तू उसी के साथ अपने बच्चे पालियो, वरना फिर मुझे तेरे लिए कोई और लड़का देखना पड़ेगा। ये सुनते ही दोनों मान जाते हैं कि हम परीक्षा देने को तैयार हैं, पर अब कोई तीसरा नहीं आएगा। इसके बाद सलोनी, गुरबीर और अखिल तीनों एक लॉज में शिफ्ट हो जाते हैं सलोनी की डिलीवरी तक के लिए। और यहाँ ये दोनों सलोनी का ख्याल रखना भी शुरू कर देते हैं। जहाँ कभी अखिल बाजी मारता है तो कभी गुरबीर, और ऐसे ये दोनों लड़ते भी रहते हैं ताकि अपने आप को हीरो दिखा सकें। ऐसे ही करके समय बीतता है और एक दिन जब सलोनी अपने मिराक स्टार की तैयारी कर रही थी तभी उसे एकदम से पेट में दर्द होता है और वहाँ आकर गुरबीर उसे संभालता है। वो उसे कहता है कि क्यों ना हम डिनर पर चलें, और इसके लिए सलोनी मान जाती है। अब ये दोनों रात को डिनर पर जाते हैं तो वहाँ अखिल भी पहुँच जाता है और वो वहाँ के वेटर को पैसे खिलाकर गुरबीर को एक कमरे में बंद करवा देता है और खुद सलोनी के साथ डिनर करने लगता है। फिर जब सलोनी चली जाती है तो अखिल गुरबीर को आजाद कर देता है और साथ ही कहता है कि तू सलोनी से मेरी कंप्लेन करेगा तो उसे लगेगा कि हम लड़ रहे हैं और वो हम दोनों से नाराज हो जाएगी, तो सोच ले क्या करना है। जिस पर गुरबीर कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद जब अखिल कहीं जा रहा होता है तभी एक बच्चा अखिल का फोन चुरा लेता है और फोन से दूर होते ही अखिल पागल सा हो जाता है। इसलिए वो सबसे पहले जाकर एक नया फोन खरीदता है क्योंकि उसे नो मोबाइल फोबिया जो था। फिर उस पर गुरबीर का फोन आता है जो बताता है कि तेरा फोन मैंने ही चोरी करवाया था, आइंदा मुझसे पंगा लेने से पहले 2 बार सोच लेना। ये सुनकर अखिल को बहुत गुस्सा आता है और वह गुरबीर को मजा चखाने के लिए अपने मामा को यहाँ पर बुला लेता है जो पैसे लेकर लोगों की जासूसी करते थे। तब अखिल मामा से गुरबीर की जासूसी करवाता है और उसका मामा एक दिन बताता है कि गुरबीर अक्सर एक होटल के कमरे में जाता है, जरूर उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है। ये सुनकर अखिल सीधा सलोनी को बहाने से लेकर उसी होटल के पास पहुँच जाता है और जब वहाँ सलोनी को गुरबीर होटल में जाता दिखता है तो वो उसका पीछा करती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, और अंदर जाकर पता चलता है कि वो तो यहाँ रूम में चिकन खाने आता था क्योंकि सलोनी प्रेग्नेंट थी और ऊपर से वेजिटेरियन, इसलिए उसे चिकन से घिन ना आए तो वो होटल में आकर खाता है। ये देखकर सलोनी समझ जाती है कि अच्छा तो तू गुरबीर को पकड़वाने लाया था, पर यहाँ तो तेरा ही खेल खराब हो गया। ये जानकर गुरबीर भी अखिल से गुस्सा हो जाता है कि तू इतना नीचे गिर गया जो सलोनी को मेरे पीछे ले आया। अब इसके कुछ दिन बाद जब गुरबीर को सीसीटीवी में अखिल का मामा जासूसी करते हुए दिखता है तो वो पुलिस को बुलाकर उसे धमकाता है कि अब तुझे मेरा काम करना पड़ेगा वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर वो कहता है कि तुझे कैसे भी करके अखिल
को उसकी माँ के पास भेजना होगा ताकि मैं आराम से सलोनी के साथ रह पाऊँ। तब अखिल का मामा कहता है कि मैं उसकी माँ को सब बता दूंगा, आप चिंता मत करो, वो उसे बुला लेंगी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सलोनी से मिलने उसके मम्मी पापा आए हैं और साथ में हरमन भी है। यहाँ सलोनी जैसे तैसे करके अपनी प्रेगनेंसी इन लोगों से छुपाती है, वरना ये लोग हंगामा कर देंगे। फिर हरमन कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे शादी करने आया हूँ और कुछ नहीं। इसके बाद सलोनी अपनी माँ को साइड लाकर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जो देखकर तो उसकी माँ हैरान हो जाती है। तभी वहाँ अखिल आता है और उसे देखकर सब चौंक जाते हैं कि ये डिवोर्स के बाद भी यहाँ क्या कर रहा है। उसी टाइम वहाँ गुरबीर भी आता है, जिसे देखकर अखिल बहाना बनाता है कि अरे ये तो सलोनी के बॉस हैं और कुछ नहीं। फिर जैसे ही अखिल, सलोनी और गुरबीर वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर अखिल की माँ आ जाती है, जिसे उसका मामा लाया था। और वहीं गुरबीर के तारजी भी पहुँच जाते हैं, जो गुरबीर के फोन न उठाने पर उससे मिलने आए थे। अब सब जनों के इकट्ठा होने पर सलोनी को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है कि वो दोनों से प्रेग्नेंट हुई है। तब गुरबीर के तारजी कहते हैं कि बच्चे को हम पाल लेंगे, और यहाँ अखिल कहता है कि नहीं, ये बच्चे तो मेरे हैं और मैं ही पालूंगा। इसी बात पर इन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये देखकर सलोनी की हालत बिगड़ जाती है, इसलिए उसे सीधा आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। फिर डॉक्टर आते ही अखिल और गुरबीर पर गुस्सा करते हैं कि ऐसी कंडीशन में उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहिए था, अब पता नहीं उसके साथ क्या होगा। ये सुनकर तो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। फिर जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि सलोनी की इस समय कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि डिलीवरी का समय भी नजदीक आ गया है। पर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक बेबी को निकालने में दूसरे की जान चली जाए, इसलिए यहाँ दोनों पापा को साइन करने पड़ेंगे ताकि हमारी कोई जिम्मेदारी ना हो। जिस पर अखिल पूछता है कि सलोनी तो बच जाएगी ना? डॉक्टर कहते हैं हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद दोनों बच्चे ही बच जाएं, पर इसके लिए आपको साइन करने पड़ेंगे ताकि हम ऑपरेशन कर पाए। तब गुरबीर तो तुरंत साइन कर देता है, पर अखिल के हाथ कांप रहे थे। ये देखकर सलोनी के मम्मी पापा अखिल को समझाते हैं और फिर अखिल जाकर साइन करता है कि बस आप कैसे भी करके सलोनी को बचा लीजिए। इसके बाद गुरबीर और अखिल दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं कि हम दोनों फालतू में ही लड़ रहे थे। साथ ही अखिल सलोनी को लेकर बहुत परेशान था। तभी अखिल की माँ से पूछती है कि अगर सलोनी ने दोनों बच्चों को जन्म दिया तो क्या तो उस गुरबीर के बच्चे को भी खुद पालेगा? जिस पर अखिल कहता है कि हाँ, वो सलोनी का भी बच्चा है, इसलिए मैं उसे पाल लूंगा। इसके बाद सलोनी की डिलीवरी का दिन आता है और फिर डॉक्टर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और सलोनी ने 2 बेटियों को जन्म दिया है, सब सेफ हैं। ये जानकर सब लोगों की जान में जान आती है। फिर जब सलोनी को होश आता है तो अखिल उसे उसकी बेटी की फोटो दिखाता है, जो देखकर सलोनी भी खुश हो जाती है। तभी माँ से अखिल किसी काम से बाहर जाता है तो सलोनी उसे उसका फोन देने लगती है, लेकिन अखिल कहता है कि तुम फोटोज देखो, अब मेरा नो मोबाइल फोबिया खत्म हो गया है। साथ ही वो कहता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ये मैं जान चुका हूँ। फिर जब सलोनी अपने बच्चों को देखने आती है कि जब तुम बेहोश थी तो सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो गई थी और उस टाइम अखिल बार बार सिर्फ तुम्हें बचाने की बात ही कर रहा था। ये सुनकर सलोनी को अखिल के प्यार के बारे में समझ आ जाता है और फिर सलोनी अपने बच्चों से जाकर मिलती है। अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ सलोनी अब ठीक थी और उसका आज मीरा के रिव्यू डे था। तब सलोनी जजेस को अपनी बेस्ट डिश खिलाती है और पूछने पर सारे जवाब भी सही दे देती है, जिसके कारण आज उसका मीरा के स्टार बनने का सपना पूरा हो जाता है। फिर 2 दिन बाद मीरा के स्टार अवार्ड की सेरेमनी होनी थी, जहाँ सब लोग उसी की तैयारियों में लगे हुए थे और यहाँ सलोनी के साथ गुरबीर भी था, क्योंकि होटल के मालिक का साथ में रहना जरूरी था। तभी इंटरव्यू के दौरान गुरबीर देखता है कि यहाँ तो सेजल आई हुई है और वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। तब सलोनी अखिल को आकर बताती है कि तुम जल्दी से जाकर गुरबीर को लेकर आओ, क्योंकि अवार्ड देने वाले जल्द ही आते होंगे और अगर मेरे होटल का मालिक साथ में नहीं होगा तो मुझे अवार्ड नहीं मिलेगा। ये सुनते ही अखिल सीधा गुरबीर को लेने पहुँच जाता है और उसे पकड़कर सारी बात पूछता है कि आखिर हुआ क्या। गुरबीर बताता है कि मैंने वहाँ पर सेजल को देखा और मैं उसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, मैं उसके सामने जाने से डर रहा हूँ। तब यहाँ अखिल गुरबीर को मोटिवेट करता है कि अपने प्यार को फेस करना चाहिए। साथ ही वो उसे कहता है कि तुझे किसी भी हालत में आज सलोनी का अवार्ड दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका सपना था। जो सुनकर गुरबीर अखिल के साथ वापस आ जाता है। फिर जैसे वो सेजल से मिलता है तो यहाँ पता चलता है कि सेजल तो अब चिकन खाने लगी है और वो बता दे कि मैंने तुम्हारे लिए चिकन खाना शुरू कर दिया है। साथ ही पता चलता है कि यहाँ अवार्ड देने वाली भी खुद सेजल ही है, जो आकर इन दोनों को अवार्ड दे देती है, जिससे सलोनी का सपना पूरा हो जाता है। और यहाँ गुरबीर को सेजल कहती है कि हमारी बात भी आगे बढ़ सकती है अगर तुम चाहो तो। जिस पर गुरबीर कहता है कि मेरे 2 बच्चे ऑलरेडी हैं। तो सेजल कहते कोई बात नहीं, उन्हें एक और माँ मिल जाएगी और यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी सेट हो जाती है।
वहीं हम अखिल और सलोनी को साथ में देखते हैं, जहाँ अखिल सलोनी को फिर से शादी करने के लिए प्रपोज करता है और सलोनी भी मान जाती है, जिसके बाद पूरी फैमिली साथ में फोटो खिंचवाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ अनन्या पांडे कहती है कि आपका ये रोल करने में बहुत मजा आएगा, और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।